बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखेंगे AWS फ्री टायर अकाउंट कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो AWS फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना है, portal.aws.amazon.com/billing/signup। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। और द AWS फ्री टायर इनेबल्स यू टू गेन फ्री हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द AWS प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके ऊपर जो है वो साइन अप करने के बाद आपको अमेज़ॉन जो है वो 12 मंथ्स के लिए फ्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके भी कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है, लिमिट्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है या EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है या कोई भी काम करना है, उसके ऊपर जो है वो लिमिट्स हैं। लिमिट्स मीन कि आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स नहीं बना सकते। आपने जी मैं 10-10 वर्चुअल मशीन्स बना के खूब प्रैक्टिस करूँगा तो ऐसे नहीं होगा। उसकी लिमिट है, वो आगे लिमिट्स में आपको डिटेल से जाके बताऊँगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल EC2 की जो लिमिट है वो है 750 आवर्स। 750 आवर्स से मुराद है कि एक मंथ तक एक मशीन आप कॉन्टीन्यूसली रन कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा मशीन रन करेंगे, 2 मशीन रन कर रहे हैं, पूरा महीना वो आपकी चल रही हैं, और अगर वो आपके 750 आवर्स से एक्सीड हो जाते हैं तो फिर आपको उसकी बिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बिल पे करना पड़ेगा। बिल कैसे पे होता है वो भी अभी हम देखते हैं। तो 750 आवर्स के लिए एक EC2 मशीन आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। उसकी भी लिमिट होगी कि वो 1 GB रैम की होगी, 1 कोर प्रोसेसर होगा, 30 GB हार्ड डिस्क होगी। उस मशीन को आप अपना क्रिएट करें, EC2 इंस्टांस क्रिएट करें और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो 750 आवर्स कितने बनते हैं आपके? 31 डेज़ बनते हैं एक मशीन के। या तो एक मशीन आप ऐसा करें कि उसको रन करें और उसको आप अपने काम करने के बाद उसको बंद कर दें। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आज उसको 6 घंटे चलाया है। इसी तरह आप 3 मशीन्स 2 मशीन्स चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 EC2 इंस्टांस क्रिएट किए हैं, 2 EC2 इंस्टांस आपने क्रिएट किए हैं और वो आपके टोटल चले हैं 12 घंटे। टोटल 6 घंटे चले हैं, तो वो काउंट कितने होगा? 12 घंटे काउंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मेरा कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए भी आगे डिटेल से जाके इंशाल्लाह इसको मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने वो एक और स्लाइड बनाई, आई थिंक वो शायद नेक्स्ट लेक्चर में है कि AWS फ्री टायर में कैसे आपने कैलकुलेट करना है, आपको क्या क्या चीज़ें फ्री सर्विसेज मिलेंगी, फ्री प्रोडक्ट्स कौन कौन सी मिलेंगी, वो सारा मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो मस्ट होना चाहिए आपके पास साइन अप करने के लिए। क्यों? इसकी कोई बिलिंग वगैरह नहीं होगी, जस्ट क्रेडिट कार्ड की आप इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे तो टेम्परेरी आपका $1 डिडक्ट होगा। ठीक है, वो पाकिस्तानी आपकी जितनी भी अमाउंट बनेगी $1 डिडक्ट होगा, और वो आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो वापस कर देते हैं। $1 आपके अकाउंट में दोबारा ऐड हो जाता है वो। ठीक है, वो जस्ट इसलिए डिडक्ट होता है चेक करने के लिए कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव है या नहीं। ठीक है, और दूसरा इसलिए क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी जाती है इन केस अगर कोई फ्री टायर लिमिट्स को जो है वो एक्सीड करता है तो उसको बिल ऑटोमेटिकली वो कट जाता है क्रेडिट कार्ड में से। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। साफ हमें पता चल रहा होता है, हम बिलिंग में देख सकते हैं, एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें किस चीज़ की बिलिंग हो रही है, किस सर्विस की बिलिंग हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट की बिलिंग हो रही है, उसकी कितनी लिमिट रह गई है। यहाँ तक भी हम देख सकते हैं कि फ्री टायर लिमिट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसी इंस्टांस, तो वो मुझे ये भी बता रहा होगा कि आपका इतनी लिमिट रह गई है, इतना टाइम पीरियड रह गया है, इतना जो है वो इस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको बिलिंग पड़ना शुरू हो जाएगी बिलिंग। ठीक है, वो सारी डिटेल बता रहा होता है। मैं आपको लॉगिन करने के बाद इंशाल्लाह वहाँ जाकर डिटेल से दिखाऊंगा ये चीज़ें। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि AWS फ्री टायर हम अकाउंट जो है वो क्रिएट किस तरह से करते हैं। तो AWS फ्री टायर सर्विसेज में एक आ गया हमारे पास, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हैं। Amazon EC2 750 आवर्स पर मंथ। एक EC2 इंस्टांस जो है वो आप 750 आवर्स के लिए पूरा मंथ आपके पास होता है। ठीक है, 31 डेज़ को अगर हम 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो 750 आवर्स बनते हैं। एक EC2 इंस्टांस आप 750 आवर्स के लिए रन कर सकते हैं। अगर आप 2 इंस्टांस रन कर रहे होंगे तो वो आपके 2 इंस्टांस अगर आप पूरा महीना चलाते हैं तो आपके कितने आवर्स बनेंगे? 750 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। ठीक है, यानी कि 1500 आवर्स पड़ जाएंगे। तो आपको 750 आवर्स फ्री होंगे और जो एक्स्ट्रा 750 होंगे उसका आपको पे करना पड़ेगा। या आप यूँ कर सकते हैं, आप 2 इंस्टांस बनाएं, 3 बनाएं, जितने मर्जी ये बनाएं, लेकिन उसका फिर आप कैलकुलेट करेंगे। आप अगर 3 इंस्टांस क्रिएट करते हैं
और 3 इंस्टांस आपने आज का एक दिन चलाए जी, 3 घंटे चलाए, तो उसे 3 × 3 कर दें, वो टोटल 9 आवर्स हो गए आपके। ठीक हो गया। इसी तरह आप डेली 3 3 घंटे चलाते हैं, तो वो डेली अगर 3 इंस्टांस चला रहे हैं तो आपके टोटल काउंट कितने आवर्स होंगे? 9 आवर्स काउंट हो रहे होंगे, लेकिन चला आप 3 रहे हैं। इसी तरह अमेज़ॉन ई एफ एस इलास्टिक फ़ाइल स्टोरेज जो है वो 5 GB पर मंथ तक अमेज़ॉन जो है वो फ्री अकाउंट में प्रोवाइड करता है। इसी तरह ई बी एस है वो 30 GB पर मंथ इसकी लिमिट है। अमेज़ॉन आर डी एस है 750 आवर्स पर मंथ इसकी लिमिट है। अमेज़ॉन S3 5 GB ऑफ स्टैंडर्ड स्टोरेज, टोटल जो है वो 5 GB तक की लिमिट हमें असाइन करता है अमेज़ॉन। इसके बाद है जी अमेज़ॉन ELB 750 आवर्स पर मंथ है। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग अमेज़ॉन डायरेक्टरी सर्विस जो है वो सिर्फ 1 मंथ के लिए फ्री होती है। जिस दिन आप साइन अप करते हैं, साइन अप करने के फ़ौरन बाद से, साइन अप करने के बाद जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी, अमेज़ॉन की जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसको जब आप क्रिएट करेंगे, तो वो जिस दिन क्रिएट करेंगे उस दिन के बाद से 1 मंथ तक आपको वो सर्विस फ्री प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। उसके बाद वो सर्विस जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। बेशक आपके अभी 10 महीने पड़े हुए हैं, AWS फ्री टायर अकाउंट के 10 महीने पड़े हैं या 11 महीने पड़े हुए हैं, जिस दिन आपने अमेज़ॉन डायरेक्टरी सर्विसेज में साइन इन कर लिया, उसको एक्टिव कर लिया उस सर्विस को, उसके बाद से वो 1 मंथ के लिए फ्री होगी आपको। ठीक है। तो चाहे तो आप आज सर्विस एक्टिव करें, या आपके पास अगर 10 महीने गुजर गए हैं, 2 महीने रह गए हैं सिर्फ, तो आप उस टाइम अगर एक्टिव करना चाहें आप उस टाइम एक्टिव करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी करना चाह रहे हैं। तो ये जो हम काम करें वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए करेंगे, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा अमेज़ॉन के ऊपर। 1 इलास्टिक आईपी फ्री, 1 स्टैटिक आईपी जो है वो फ्री होता है। ठीक है। और इसकी डिटेल फिर मैं आगे जाके आपको डिटेल से बताऊंगा, इसकी भी पीछे कुछ बिलिंग के पॉइंट्स होते हैं। अगर वो इलास्टिक आईपी आप असाइन कर देते हैं तो फिर आपको वो फ्री होता है। अगर आप एक और इलास्टिक आईपी असाइन करते हैं तो फिर उसकी आपको बिलिंग देनी पड़ती है। अगर आप डिटेल देखना चाह रहे हैं कि अमेज़ॉन पे कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो फ्री हैं, और मोस्टली सर्विसेज फ्री हैं लेकिन विद लिमिट्स हैं, तो अगर आप उनकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप इस पे मैंने लिंक दिया हुआ है https://aws.amazon.com/free। ये आप लिंक ओपन करें, मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसके ऊपर डिटेल में आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं फ्री हैं। तो चलते हैं साइन इन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि साइन इन कैसे करना है। अच्छा, ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। ठीक है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर मैं न्यू अकाउंट आपको बना के शो नहीं करवा सकता, मैं आपको स्टेप्स पूरे बताऊँगा। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपली आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद जो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वो लिंक मैंने आपको बताया था, उस लिंक पे चले जाएं। एक तो ये तरीका है कि इस लिंक को हम डायरेक्ट ओपन कर लें। एक तो ये लिंक ओपन कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें, यहाँ पासवर्ड अपना कंफर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड लिखें और अपना AWS अकाउंट नेम असाइन कर दें आप जो भी है। ये आपको बता रहा है कि AWS अकाउंट्स जो है वो इट इंक्लूड्स 12 मंथ्स ऑफ फ्री टायर एक्सेस। अच्छा, अगर आप ये यहाँ से नहीं जाना चाह रहे, आप सिंपली यहाँ टाइप करें AWS कंसोल और गूगल कर लें aws.amazon.com/console पे चले जाएं। ये हमारे पास AWS मैनेजमेंट कंसोल है। हमने कोई भी अपने जो है वो प्रोडक्ट सर्विसेज को एक्सेस करना है, वो हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। माय अकाउंट पे क्लिक करें और AWS मैनेजमेंट कंसोल यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप साइन इन करें और अपने उसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप साइन इन विद डिफरेंट अकाउंट करना चाह रहे हैं, साइन इन विद डिफरेंट अकाउंट कर लें। और ये देखें, यहाँ पे आपको कह रहा है इसी अकाउंट से करना चाह रहे हैं या क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम जो है वो AWS न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो मेरे पास ये वही विंडो ओपन हो जाएगी जो कि मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ पर ये न्यू टैब में ओपन की हुई है। ठीक है, ये देखें जी, ये ऑलरेडी ओपन हुई है। और ये तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है एक ये मेरा टेस्ट ईमेल मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसके साथ आई थिंक इसके साथ तो बना हुआ है। मैं किसके साथ करूँ? चलें, एक और टेस्ट ईमेल पड़ा हुआ है, मैं उसके साथ ज़रा ट्राई करता हूँ।
अकाउंट नेम आप देना चाह रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट नेम दे दें। अच्छा, ये मेरा एक बहुत पुराना अकाउंट है, ठीक है, इसको पता नहीं एक्टिव होगा भी नहीं कि अभी बंद हो गया होगा, ये भी मुझे नहीं पता। कंफर्म करते हैं, लेट्स सी। अकाउंट विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, इसको भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, कंटिन्यू नहीं करने देगा। चलें जी, थोड़ा सा आप वेट करें, मैं एक न्यू एड्रेस क्रिएट कर लूँ, फिर मैं देखता हूँ उस एड्रेस से आता हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे टेस्टिंग ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी बनाए हुए हैं इसके ऊपर। या एक और देखते हैं, अकाउंट डॉट। आप थोड़ा सा वेट करें, मैं कम बैक आता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और मैंने वो एक अकाउंट, एक्चुअली काफ़ी सारे अकाउंट हैं, मैंने काफ़ी पहले वो टेस्टिंग किए थे, तो मैंने काफ़ी सारे अकाउंट्स पे बनाए हुए हैं। तो खैर, अभी मैंने एक न्यू ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है, econ.umar@gmail.com, टेम्प्रेरी बेसिस पे आप लोगों को जस्ट शो करवाने के लिए। वो मैंने इंटर किया, ईमेल एड्रेस इंटर किया है, और उसका पासवर्ड इंटर किया है। पासवर्ड इंटर के बाद एक अकाउंट नेम साइन किया है, और ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले आया है। तो ये देखें, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया मेरे पास, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में पिछले स्टेप में हमने जैसे इन्फॉर्मेशन एंटर किया, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे वो कह रहा है अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट करें, प्रोफेशनल है या पर्सनल है। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग अभी जो है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, पर्सनल यूज़ करेंगे। तो पर्सनल में यहाँ पे आप अपने इंटर कर लें, इन्फॉर्मेशन इंटर कर लें। अच्छा, ये मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये फ़ोन नंबर जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ शो करवा रहा हूँ। ये फ़ोन नंबर इंटर करना मस्ट है, आपने वैलिड फ़ोन नंबर इंटर करना है। क्यों? क्योंकि आपको उस फ़ोन नंबर पे एक कॉल रिसीव होगी अमेज़ॉन की तरफ से, या एसएमएस आएगा। कॉल रिसीव होगी, वो कॉल रिसीव होगी, और यहाँ पे भी आपको एक लिए कोड शो करेगा। थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम देखते हैं फिर। यहाँ पे आप कोई भी हाउस नंबर वगैरह दे दें, ठीक है, जो भी है। हाउस नंबर 1 2 3 4 इस्लामाबाद, स्ट्रीट नंबर 15 इस्लामाबाद, और रीजन स्टेट प्रोविंस में भी आप इस्लामाबाद कर देते हैं हम। पोस्टल कोड यहाँ पे डाल लें, जो भी है, आई थिंक 46 है या 44 है, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है अभी। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू। कुछ भी नहीं, जस्ट आपने अपने अकॉर्डिंगली वैलिड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करनी है। ये इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आपको एक ये न्यू विंडो पे ले जाएगा, ये थर्ड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, ठीक है। ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं, कह रहे हैं प्लीज़ टाइप योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन सो वी कैन वेरीफाई योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना मस्ट है, ठीक है। इसके बगैर आप साइन अप नहीं कर सकते। वी विल नॉट चार्ज यू अंटिल यू एक्सीड यूसेज अंटिल योर यूसेज एक्सीड्स द AWS फ्री टाइल लिमिट्स, ठीक है जी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप फ्री टाइल लिमिट्स के अंदर अंदर रह के अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे। जैसे ही उस लिमिट से एक्सीड होगा तो आपको चार्ज होगा। कहाँ पे चार्ज होगा, वो कितना चार्ज हो रहा है, वो सब हमें शो हो सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है, मेरे पास कोई और क्रेडिट कार्ड इस वक्त नहीं है मैं जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटर कर सकूँ। और यहाँ पर आप उसकी एक्सपायरेशन डेट देंगे, कार्ड होल्डर का नाम देंगे, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है। इसमें ये वीज़ा के एक्सेप्ट करते हैं, अमेज़ॉन सॉरी मास्टर कार्ड के एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर आप बिलिंग एड्रेस देंगे, जो कि आपके उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने रजिस्टर किया हुआ होगा क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे एंटर करेंगे, और सिक्योर सबमिट करेंगे। जस्ट आप ये सिक्योर सबमिट करेंगे तो उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, उस पर वो आपको बिजनेस प्लान पूछेगा या बेसिक प्लान। तो आपने बेसिक प्लान के ऊपर क्लिक करना है। बेसिक प्लान पे क्लिक करने के बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक कॉल आएगी। बेसिक प्लान पे क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड शो हो रहा होगा, छोटा सा कोड शो हो रहा होगा, आई थिंक वो हो सकता है लाइक होगी 4567, ठीक है। और 4567, और फिर आपको जो आपने नंबर यहाँ पे एंटर किया है, यहाँ पे आपको एक कॉल आएगी उस नंबर पे अमेज़ॉन से कॉल आएगी, और वो कहेंगे जी यहाँ पर वो कोड एंटर करें जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है। आपको जब मैंने आपको बताया नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, तो आपको एक कोड शो हो रहा होगा 4567, वो आपने वो कोड ड्यूरिंग द कॉल 4567 टाइप करना है। जब वो आप कोड टाइप करेंगे तो वो कोड टाइप करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी।
ये ठीक है। जब आप कंफर्म कर लेंगे, कंफर्म होने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी, रूट यूज़र साइन इन। अब ये जो पहला यूज़र जो आपने क्रिएट किया होगा, जिसका ईमेल आपने ऐड किया है, ये यूज़र आपका रूट यूज़र होगा। रूट यूज़र मीन उसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई यूज़र्स क्रिएट करने हैं तो वो हम जाके देखेंगे। IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर हम यूज़र्स बनाते हैं, फिर उन यूज़र्स को हम डिफरेंट लेवल की परमिशन साइन करते हैं, और फिर वो यूज़र्स जो हैं वो यहाँ पर आकर साइन इन कर सकते हैं। फिर हमने उस यूज़र को जितनी परमिशन दी होगी, कि फॉर एग्जांपल हमने उसे EC2 की रीड ओनली परमिशन दी हुई है कि वो साइन इन करे। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूज़र बनाया ECON.abc@gmail.com। वो उस यूज़र को मैंने परमिशन साइन कर दी है कि रीड ओनली EC2 इंस्टांस वो सिर्फ रीड कर सकता है, ना वो क्रिएट कर सकता है, ना वो डिलीट कर सकता है। जो EC2 इंस्टांस बने हुए हैं सिर्फ उन्हीं की वो इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकता है। उनके हेल्थ चेक्स वगैरह उसने देखने हैं या इस तरह की कुछ भी इन्फॉर्मेशन रीड ओनली। तो वो यहाँ पे आके यहाँ पे आएगा, इस पोर्टल पे आएगा www.amazon.com, अमेज़ॉन मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। चलेंगे साइन इन भी कर लेते हैं, और मैं साथ ही आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर ये है हमारे पास कि अमेज़ॉन के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आपको फ्री मिल रही हैं, वो ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। और इस टैब में, अच्छा जी, ये मेरा लॉगिन हो गया है। अच्छा, यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को बताने को, लेकिन मैं एक्चुअली वो थोड़ा कन्फ्यूजन में आपको डालना नहीं चाह रहा। जस्ट यहाँ पे ये वो मेरा यूज़र नेम है, ठीक है, जो मैंने इंटर किया है, फैसल अजीज़। और यहाँ पर आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगा। आई थिंक अभी बिलिंग डैशबोर्ड है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, जो कमिंग लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया हुआ है उससे रिलेटेड, उसी में इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना देखते हैं कि अमेज़ॉन फ्री टायर, ये देखें aws.amazon.com/free। यहाँ पे जब आप फ्री लिखेंगे तो ये आपके पास जो है वो फ्री टायर डिटेल्स आ गई हैं कि अमेज़ॉन आपको क्या क्या फ्री में दे रहा है। 12 मंथ फ्री एंड ऑलवेज फ्री प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे इस पोर्टल पे जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि अमेज़ॉन EC2 इंस्टॉल जो है वो 750 आवर्स पर मंथ आपको, अगर आप डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से है सारा, आप यहाँ क्लिक करें, आपको सारी डिटेल से रिलेटेड आ जाएगी। क्विक साइट 1 GB, अमेज़ॉन RDS 750 आवर्स, ठीक है। अमेज़ॉन S3 5 GB ऑफ स्टैंडर्ड GB फ्री है। AWS लैम्डा 1 मिलियन फ्री रिक्वेस्ट हैं पर मंथ। और बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे, ये देखें जी। अब अमेज़ॉन क्लाउड फ्रंट, अमेज़ॉन क्लाउड डायरेक्टरी 1 GB ऑफ स्टोरेज पर मंथ, अमेज़ॉन कम्प्रीहेंड, अमेज़ॉन कनेक्ट 90 मिनट्स, अमेज़ॉन EC2, अमेज़ॉन EFS इलास्टिक फाइल स्टोरेज 5 GB देता है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये हम अपने EC2 इंस्टांस में एज अ हार्ड डिस्क इसको यूज़ कर रहे होंगे। डिटेल्स इंशाल्लाह देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। इलास्टिक कैशे क्या होता है, ठीक है, ये सारे आपको बता रहा है। ये लिमिट्स हैं, इस लिमिट्स के अंदर अंदर अमेज़ॉन आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आप जाएंगे तो वो आपको फिर, अच्छा, EC2 यहाँ पे देखते हैं अभी। ये EC2 आ गया। लर्न मोर अबाउट दिस, एक्सपेंड डिटेल्स करते हैं, और यहाँ पर अभी आपको वो बताएगा। EC2/free, और आई थिंक मैं गलती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी, ये देखें EC2 से रिलेटेड आपको फ्री, सॉरी नहीं, मैंने आई थिंक गलत इंटर कर दिया है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं जी, वहीं से लॉगिन करते हैं, फ्री, और यहाँ पे आ गए, और अमेज़ॉन EC2 इंस्टांस, एक्सपेंड डिटेल्स, ट्राई अमेज़ॉन EC2 फ्री, ठीक है। एक्सपायर 12 मंथ्स आफ्टर साइन अप, साइन अप करने के 12 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाएगा आपका, और फिर आपको उसकी बिलिंग जो है वो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे इधर ले आया है। तो एक्चुअली मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा, आप लोग कंफ्यूज होंगे अभी। चलें चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद सर्विसेज, यहाँ पे EC2 की सर्विस में मैं गया, और यहाँ पे मेरे पास ये लिमिट्स आ रहा है। ये लिमिट्स में हमें बता रहा होगा जी, ये देखें जी,
लिमिट्स मुझे बता रहा है ये लिमिट्स, अच्छा ये दूसरी लिमिट्स हैं, सॉरी ये रीजन की लिमिट्स आ गई हैं। तो यहाँ पे चलते हैं जी इंस्टांस और लॉन्च इंस्टांस। खैर यार ये नेक्स्ट लेक्चर में सारा कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने वो एक प्रॉपर बनाया हुआ है, ठीक है, सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने जस्ट इतना ही देखना था कि अमेज़ॉन के ऊपर आपने जो है वो फ्री टायर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। और वो हमने बना लिया है। aws.amazon.com पे जाएं दोबारा, ये आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद साइन इन कंसोल पे क्लिक करें, आप अपना यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें और आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है जी, जस्ट हमने इसी को देखना था, बाकी इंशाल्लाह डिटेल से सब कुछ देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह आ रहा है AWS रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन से रिलेटेड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी, ठीक है। ये आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।